हाय एवरीवन, अगर आप इग्नू से बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं इस कोर्स से रिलेटेड और इग्नू की जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि स्टूडेंट को एडमिशन से पहले थ्रू आउट दियर कोर्स पता होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इग्नू से जो इंग्लिश ऑनर्स कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है 10+2 क्लास 12। अगर आपकी पास आउट हो आप तो आप एलिजिबल हो, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली इंग्लिश रहेगा। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रोस्पेक्टस में इन सारे कोर्सेज़ की बात एक साथ हो रही है। हम यहाँ पे बीए ऑनर्स इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश ही रहेगा। आपको एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट वगैरह इंग्लिश में बनाने पड़ेंगे। इंग्लिश ऑनर्स का जो कोर्स है दोस्तों वो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 साल आपको मिलते हैं, यानी कि 3 साल का कोर्स है और मैक्सिमम 6 साल आपको मिलते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट और सेमेस्टर 5 और 6 में आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे जो कोर कोर्सेज होते हैं वो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे। फिर सेमेस्टर 5 से आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी आ जाते हैं और इसके अलावा आप सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक इसके लिए एनहांसमेंट की कैटेगरी में भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। सेमेस्टर 3 से लेकर सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में। बाकी जनरिक इलेक्टिव के भी कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। जनरिक इलेक्टिव का मतलब ये होता है जैसे आप इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले रहे हो तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के अलावा किसी और दूसरे डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट पढ़ना। यहाँ पे कोर कोर्सेज आप लोग देख सकते हो, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, इनका डिटेल सिलेबस कहाँ से मिलेगा वो भी आपको जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहिए, ठीक है। बाकी डीएसई के अंदर कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, एईसी के अंदर कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, इसकी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। सेक के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको चॉइसेस मिलेगी, वो सब चीज़ें। तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई आपके इंग्लिश ऑनर्स की एलिजिबिलिटी की, कोर्सेज़ की। अब हम बात करते हैं फर्दर डिटेल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ीस की। इंग्लिश ऑनर्स की जो फ़ीस है 1 साल की, जब आप एडमिशन लोगे तो आप लोगों की जो फ़ीस टोटल जाएगी वो 5200 रुपये जाएगी। इस 5200 के अंदर 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 200 रुपये की डेवलपमेंट फ़ीस है और 4700 रुपये जो एक्चुअल प्रोग्राम फ़ीस है वो जाएगी। तो ये 4700 रुपये आपको ईयरली पे करने हैं, यानी फर्स्ट ईयर में 5200 जाएंगे, फिर सेकंड और थर्ड ईयर में आपको 4700 रुपये पे करने होंगे, जो कि 3 साल का प्रोग्राम है। इसके अलावा इग्नू में एडमिशन लेते टाइम आपको एक रीजनल सेंटर और एक स्टडी सेंटर चूज़ करना होता है। रीजनल सेंटर में आप लोगों का स्टडी मटेरियल मिलता है, अगर आप वो बाय पोस्ट घर पर नहीं आता है तो वो आप रीजनल सेंटर से ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जो ऑनलाइन रिजॉल्व नहीं हो पा रही हो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ गया हो, वो सारी प्रॉब्लम आपके रीजनल सेंटर से ही रिजॉल्व होगी। जो स्टडी सेंटर होता है यहाँ पर आप लोगों की क्लासेस लगती हैं और आपके जो असाइनमेंट होते हैं वो भी स्टडी सेंटर में सबमिट होते हैं। इसके अलावा इग्नू के एग्ज़ाम्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम्स होते कब हैं इंग्लिश ऑनर्स कोर्सेज़ के। अब इग्नू के अंदर 2 सेशन में एडमिशन लेते हैं, एक आपका जुलाई सेशन में, एक आपका जनवरी सेशन में। अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो नेक्स्ट जून में आपके दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ होंगे, फिर उसके नेक्स्ट जून में फिर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के, फिर उसके नेक्स्ट जून में फिर आपके 5th एंड 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है तो दिसंबर में आपके सेमेस्टर 1 और 2 के एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट होंगे, फिर नेक्स्ट दिसंबर में सेमेस्टर 3 एंड 4 के, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट दिसंबर में सेमेस्टर 5 एंड 6 के। यानी कि है ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम ही, लेकिन दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स एक साथ कंडक्ट होते हैं। अब एग्ज़ाम फॉर्म की बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि लेट सपोज़ आपके जब भी एग्ज़ाम होने वाले होते हैं, लेट सपोज़ अगर जून में एग्ज़ाम है तो जून में एग्ज़ाम है आपके कम से कम 1.5 महीने पहले, यानी कि अप्रैल के एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक से आप लोगों के लिए एग्ज़ाम फॉर्म निकाल दिए जाते हैं। उस एग्ज़ाम फॉर्म में आपको फ़ीस देनी होती है जो कि होती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट। जी हाँ, एग्ज़ाम फ़ीस इग्नू में अलग जाती है। जो मैंने ऊपर 4700 रुपये की एडमिशन फ़ीस बताई थी उसके अलावा अलग से 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से एग्ज़ाम फ़ीस आपकी जाएगी, फर्स्ट ईयर की भी, सेकेंड ईयर की भी, थर्ड ईयर की भी। इसमें अंदर आपको एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करने होते हैं, फ़ीस पे करनी होती है और एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होता है। इग्नू के अंदर एग्ज़ाम सेंटर आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, किसी भी स्टेट का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका एडमिशन दिल्ली का है तो आप चाहो तो यूपी के किसी रीजनल सेंटर या यूपी में किसी स्टेट के अंदर भी एग्ज़ाम सेंटर अपना चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात आती है असाइनमेंट की। असाइनमेंट एक बहुत ही क्रूशल पार्ट है इग्नू के अंदर।
बिना असाइनमेंट सबमिट करे आप पास नहीं हो सकते इग्नू के अंदर। अब ये जो असाइनमेंट होते हैं दोस्तों, ये लाइक आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके कुछ टाइम पहले से ही असाइनमेंट सबमिट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एग्ज़ाम जून में है, यहाँ पे जुलाई सेशन का अगर आपका एडमिशन है तो आपका एग्ज़ाम होगा जून में। तो जून में अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो आपके जो असाइनमेंट है वो मार्च से सबमिट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि मिड मई तक चलते हैं। सिमिलरली अगर आपके एग्ज़ाम दिसंबर सेशन वाले हैं तो सितंबर से असाइनमेंट सबमिट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि मिड नवंबर तक चलते हैं। और आपके जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग असाइनमेंट बनाया जाता है। इसके अलावा क्लासेस की बात करते हैं। क्लासेस आप लोगों को स्टडी सेंटर में मिलती हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। इसकी क्लासेस की जानकारी, अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो एडमिशन के 4 से 5 महीने के बाद ही आपको क्लासेस की जानकारी मिलेगी। आपको या तो SMS आएगा या फिर आपको अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर इसका शेड्यूल चेक करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे कहाँ से वो सब चीज़ें चेक होती हैं। इसके बाद बारी आती है री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन का मतलब इग्नू के अंदर ये होता है सेकेंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, आप जब सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस सेकेंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से कोई भी लिंक नहीं है। स्टूडेंट्स आप ये मत समझना कि अभी तो हमारे एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए तो हम एग्ज़ाम से पहले री रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इग्नू के अंदर ऐसा ही होता है। री रजिस्ट्रेशन का जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है वो होता है लाइक अगर आपके जून में एग्ज़ाम है तो अराउंड मई के अंदर, और अगर आपके दिसंबर में एग्ज़ाम है तो अराउंड नवंबर के अंदर री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है, सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं और फीस देनी पड़ती है आपको। फ़ीस वही अपना 4700 रुपये जो मैंने आपको बताई है। आप सेकेंड ईयर में जब री रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके फिर 1 साल बाद ही आप थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हो। सिमिलरली थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके 1 साल बाद ही आप सेमेस्टर 5 एंड 6 का एग्ज़ाम दे सकते हो। आपने री रजिस्ट्रेशन कर लिया सेकेंड ईयर के लिए और फर्स्ट ईयर के कोई पेपर आप नहीं दे पाए या फेल हो गए, उससे सेकेंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो फर्स्ट ईयर के पेपर आप नेक्स्ट सेशन में 6 महीने के बाद दे सकते हो, बाकी री रजिस्ट्रेशन करने के 1 साल के बाद आप अपना सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल इग्नू का ऑनलाइन भी डाउनलोड करते हो, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। और आप जब फॉर्म भरते हो बेसिकली तो उसमें 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं। एक ऑप्शन आता है कि स्टडी मटेरियल आपको डिजिटल फॉर्म में चाहिए, और एक ऑप्शन आता है कि स्टडी मटेरियल आप लोगों को हार्ड कॉपी में चाहिए। अगर आप हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो एडमिशन होने के कुछ महीनों के बाद स्टडी मटेरियल आपके घर पे पोस्ट कर दिया जाता है बाय पोस्ट। अगर वो नहीं आता तो आपको वो रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना पड़ता है। वहीं अगर आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ करते हो तो आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, वो ये है कि अगर आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ करते हो तो जो भी आपकी एडमिशन फ़ीस है, लाइक यहाँ पे 4700 रुपये की है, इसके अंदर 15% का डिस्काउंट आपको मिलता है। तो अप्रॉक्स 600 के अराउंड रुपये कम हो जाएंगे आप लोगों के, अगर आप स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में चूज़ करते हो। ये आपके फर्स्ट ईयर के एडमिशन के टाइम में ऑप्शन रहेगा, फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के री रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी ये ऑप्शन आपको मिलता है कि आपको स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में चाहिए या फिर हार्ड कॉपी में चाहिए। इसके अलावा पासिंग क्राइटेरिया, इग्नू के अंदर हर एक सब्जेक्ट का, आपके कोर्स के हर एक सब्जेक्ट का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो इंडिविजुअल है 35%। अब ये 35% असाइनमेंट में अलग से है और थ्योरी एग्ज़ाम में अलग से है। अगर थ्योरी पेपर 100 नंबर का आ रहा है तो उसमें 35 नंबर अलग से लाने हैं पास होने के लिए। असाइनमेंट 100 मार्क्स का है तो उसमें 35 मार्क्स अलग से लाने हैं पास होने के लिए। तो ये कुछ आप लोगों की जानकारी हो गई। अब मैं आप लोगों को कुछ इग्नू की वेबसाइट पर जाकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जो आपका क्लासेस का शेड्यूल है वो आप कैसे चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है इग्नू आरसी, जो भी आपका रीजनल सेंटर है उसका नाम सर्च कर दो इग्नू आरसी के लिखने के बाद। वो आप सर्च कर दोगे तो उसकी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा शुरू में ही। उसकी वेबसाइट के लिंक पे आने के बाद यहाँ पर आपको काउंसलिंग का शेड्यूल मिलेगा, जो कि हर रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, याद रखिए एडमिशन जिस भी सेशन में ले रहे हो आप, जुलाई सेशन का तो जुलाई के 4-5 महीने बाद ही ये शेड्यूल यहाँ पर आएगा। जनवरी सेशन का तो जनवरी के 4-5 महीने बाद ही ये शेड्यूल आना शुरू होगा। तो यहाँ से आप शेड्यूल चेक कर सकते हो अपने लर्निंग सेंटर के अकॉर्डिंग कि आपके कोर्स का क्या शेड्यूल है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं। वो आप इग्नू की वेबसाइट पर आओगे, वेबसाइट पर आने के बाद डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में असाइनमेंट का सेक्शन रहेगा। बैचलर डिग्री प्रोग्राम चूँकि BA ऑनर्स इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर ही आपको असाइनमेंट के लिंक मिल जाएंगे BA और BA ऑनर्स कोर्सेज़ के।
अभी जुलाई 2023 सेशन के लिए असाइनमेंट नहीं आए हैं, वो भी जल्द ही रिलीज़ कर दिए जाएंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जब आप डाउनलोड करते हो तो उसमें लिखा रहेगा कि वो जो क्वेश्चन पेपर है वो किस किस सेशन के लिए है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जिसने जुलाई 2022 या जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है, ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए है। तो ये यहाँ पर हमेशा से लिखा रहता है। एंड लास्टली मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आपको इग्नू के जो भी सब्जेक्ट्स हैं अपने कोर्स के, उसका सिलेबस जानना है तो वो कैसे आप कर सकते हो। उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा इग्नू BA ऑनर्स इंग्लिश। जैसे ही आप वो सर्च करोगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी। ये मैंने स्टडी मटेरियल लिख के सर्च कर दिया, मुझे ये सर्च नहीं करना है, जस्ट मुझे BA ऑनर्स इंग्लिश सर्च करना है। तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी इस तरह की कुछ। तो इस वेबसाइट पर आप जाओगे, इस वेबसाइट पर ही आपको इग्नू का सिलेबस मिलेगा आपके कोर्स का। यहाँ पर कुछ जानकारी पुरानी रहेगी, जैसे कि फ़ीस यहाँ पुरानी लिखी गई है, फ़ीस अब बढ़ गई है, तो इसको आप अवॉइड करेंगे। और प्रोग्राम गाइड के अंदर सिलेबस जस्ट आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, और कुछ और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस भी होंगी आपके कोर्स से रिलेटेड, वो भी आप इसमें से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इग्नू के BA ऑनर्स इंग्लिश कोर्स की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।